दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 जिसे 7 अलग अलग चरणों में होना था और उसका जो रिजल्ट है वो 4 जून को आना था। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करें गुजरात की सूरत कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो वहाँ पे रिजल्ट जो है वो कल ही आ गया और बीजेपी के कैंडिडेट मुकेश दलाल को वहाँ पर निर्विरोध यानी अनअपोज्ड जो है वो विनर घोषित कर दिया गया रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। अब दोस्तों ये किसी पॉलिटिकल रणनीति के तहत हुआ है या महज एक कोइंसिडेंस है, ये आपको अपने अंदर छुपे पॉलिटिकल पंडित से पूछना है। दोस्तों सूरत कॉन्स्टिट्यूएंसी से 10 कैंडिडेट ने नॉमिनेशन फॉर्म भरे थे, जिसमें बीजेपी से थे मुकेश दलाल, कांग्रेस से थे नीलेश कुंभानी और बहुजन समाज पार्टी से थे प्यारेलाल भारती जी और बाकी सारे निर्दलीय और क्षेत्रीय पार्टी के कैंडिडेट। 22 अप्रैल लास्ट डेट रखी गई थी नॉमिनेशन फॉर्म वापस लेने के लिए। और आश्चर्य की बात यह है कि 10 में से 8 कैंडिडेट में, जिसमें प्यारेलाल भारती जी जो कि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट थे, उन्होंने भी लगभग 2 बजे के आसपास अपना जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो वापस ले लिया। अब उसके बाद दोस्तों नीलेश कुंभानी जो कि कांग्रेस कैंडिडेट थे, उनका नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट होने का जो रीज़न था वो ये था कि उनके जो प्रस्तावक थे, उनके 3 प्रस्तावक थे दोस्तों, जो कि उनके भांजे थे, उनके बहनोई थे और उनके सहयोगी आप कह सकते हैं पार्टनर। ये 3 उनके प्रस्तावक थे। उन्होंने एफिडेविट देकर ये दावा किया कि जो नीलेश कुंभानी के नॉमिनेशन फॉर्म पर साइन है वह उनके नहीं है। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने नीलेश कुंभानी को 1 दिन का समय दिया अपने प्रस्तावकों का साइन वैलिड प्रूफ करने के लिए। लेकिन दोस्तों क्योंकि नीलेश कुंभानी अपने प्रस्तावकों को रिटर्निंग ऑफिसर के सामने नहीं प्रेजेंट कर पाए, नहीं ला पाए, इस वजह से इसके रिजल्ट में नीलेश कुंभानी का नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। दोस्तों अगर हम लोग प्रस्तावक की भूमिका चुनाव में क्या है इसकी बात करें, तो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के सेक्शन 33 को अगर आप लोग पढ़ें तो उसमें यह दिया गया है कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के कैंडिडेट को मिनिमम 1 प्रस्तावक चाहिए होता है, जो कि उसी की लोकसभा का कोई वोटर होना चाहिए जिसके साइन उस मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के कैंडिडेट के नॉमिनेशन फॉर्म पे होंगे। वैसे ही जो दल जो की मान्यता प्राप्त नहीं है, उनको ऐसे 10 प्रस्तावक चाहिए होते हैं मिनिमम, जिसके बाद वो नॉमिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनके साइन नॉमिनेशन फॉर्म पर होते हैं। दोस्तों इसके बाद प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में रिटर्निंग ऑफिसर ने नीलेश कुंभानी के नॉमिनेशन फॉर्म पे तीनों साइन जो है वो फोर्स्ड पाए यानी फर्जी पाए, जिसके बाद उनका जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया। और उसके बाद होना क्या था दोस्तों, सूरत लोकसभा को मिला उसका निर्विरोध विजेता और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम सूरत कॉन्स्टिट्यूएंसी मुकेश दलाल, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे।